हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो जो हमारा ए है किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और जो हमारा बी है, ठीक है, इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर यह नहीं पता है कि किस कार्य को समाप्त कर रहा है। पहले हम क्या करते थे, जो हमको चीज़ नहीं पता होती थी उसे हम एक्स मान लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर यदि एक्स मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू मानेंगे। ठीक है ना, अब वैल्यू मानेंगे तो वैल्यू कौन सी माने, यहाँ पर वैल्यू वो मानना पड़ेगा जो इन दोनों से आपस में कट जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का सबसे पहले हम एलसीएम लेके देखते हैं। 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो एक बार 2 से जाएगा और एक बार 3 से जाएगा। ठीक है ना, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 30। ठीक है, तो हमारा टोटल काम निकल के आ गया 30। इसी 30 काम को ए 10 दिन में कर रहा है और इसी 30 काम को बी 15 दिन में कर रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पर डे का काम निकाल लेंगे, ए और बी का। हमें निकालना क्या है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का पर डे का काम निकालेंगे। तो जो हमारा टोटल काम है 30, इसको जो ए है 10 की रफ्तार से करता है। ठीक है ना, तो इसका पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। ए की जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी आई, 3। उसी प्रकार जो हमारा बी है, टोटल काम 30, बी को 15 की रफ्तार से करेगा, तो इसकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। तो जो हमारा ए, उसकी जो पर डे की एफिशिएंसी आ गई 3, और जो हमारा बी है उसकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। अब हमें निकालना क्या है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो ए और बी दोनों का जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी आई, 5। ठीक है ना, टोटल काम हमारा 30। इस 30 काम को दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 5। इस काम को दोनों 5 की रफ्तार से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में समाप्त कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 दिन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, और जो हमारा बी है इसे 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, सेम टू सेम वैसा ही है। देखते हैं, जो हमारा ए है अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, और जो हमारा बी है इसे 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें यह नहीं पता है कि किस कार्य को समाप्त कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वैल्यू मानेंगे। ठीक है ना, तो वैल्यू कौन सी होना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं, 5 से देते हैं, 5 चौक 20 और 5 छः 30। एक बार जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। एक बार फिर जाएगा 2 से और एक बार जाएगा 3 से। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60। अब यहाँ पर क्या आया, हमारा टोटल काम निकल के आ गया कितना, 60। हमारा टोटल काम वर्क कितना आया, 60। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। टोटल काम आया हमारा 60। ए जो है वह इस 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, और जो हमारा बी है इस 60 काम को 30 दिन में कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का पर डे का काम निकाल लेंगे। तो हमारा जो ए है इस 60 काम को 20 की रफ्तार से करेगा, इस 60 काम को 20 की रफ्तार से करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा। तो इसकी जो ए है इसकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। और उसी प्रकार ये टोटल काम 60 है, इसको जो बी है 30 की रफ्तार से करेगा तो इसकी जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। तो जो हमारा बी है इसका पर डे का काम कितना आ गया, 2। ठीक है, ए का पर डे का काम आ गया 3 और बी का पर डे का काम आ गया 2। और दोनों मिलकर इसे, इन दोनों का पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। तो टोटल काम हमारे पास कितना है, 60। और जब दोनों मिलकर काम करेंगे 5 की रफ्तार से करेंगे तो इसे कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो आपको और क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिन, 4 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जो हमारा ए है 6 दिन में कर रहा है, और जो हमारा बी है किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, और जो हमारा सी है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक वैल्यू मानते थे। अब वो वैल्यू कौन सी होना चाहिए, इन तीनों का एलसीएम। तो हम 6, 4 और 12 का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना, 6 और 4 और 12 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 छः 12।
एक बार 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बार 2 से जाएगा। हमारा एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो हमारा एलसीएम कितना आया 12। अब एलसीएम हमारा 12 आया, मतलब क्या हुआ, हमारा जो टोटल काम है वो 12 है। तो ये जो 12 है, 12 जो काम है उसको ए 6 दिन में कर रहा है, इस 12 काम को बी 4 दिन में कर रहा है, इस 12 काम को सी 12 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की पर डे की एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि ये पर डे में कितना काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल काम है 12, इसको जो ए है 6 की रफ्तार से करेगा तो 6 दूनी 12, जो ए का पर डे का काम कितना आ गया 2, ठीक है ना। उसी प्रकार जो हमारा टोटल काम 12 है, इसको जो बी 4 की रफ्तार से करेगा तो 4 दिया 12, तो बी का जो पर डे का काम आया कितना आया 3, ठीक है ना। ऐसा ही हम देखेंगे जो 12 काम है, सी की जो 12 की रफ्तार से करेगा तो इसका पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो अब हमने क्या करा, हमने तीनों की पर डे की एफिशिएंसी निकाल ली। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ गया, हमारा तीनों की जो पर डे की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 और 3 5 और 1 6, जो तीनों मिलकर तीनों का जो पर डे का काम आया हमारा 6, तो टोटल काम हमारा कितना है 12। 12 काम को ये 6 की रफ्तार से करेंगे तो 6 की रफ्तार से करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 2 दिन में क्या कर देंगे, ये पूरा काम समाप्त कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा ए है किसी कार्य को 12 दिन में, और जो हमारा बी है इसी कार्य को 15 दिन में, और जो हमारा सी है इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि किस कार्य को समाप्त कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वैल्यू मानते थे। वो वैल्यू क्या होती थी, वो वैल्यू होती थी इन तीनों का एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो 12, 15 और 20, एक बार 3 से देंगे, 3 चुकू 12, 3 पंजे 15 और 20 वैसा के वैसा ही। एक बार 4 से जाएगा, 4 एकम 4, ये 5, 4 पंजे 20 और एक बार 5 से जाएगा, ठीक है। तो 3 चुकू 12 और 12 पंजे 60, तो हमारा एलसीएम क्या आया 60। एलसीएम 60 आया, इसका मतलब क्या है, हमारा जो टोटल काम हम क्या मानेंगे 60। इस 60 काम को जो ए है वो 12 दिन में कर रहा है, और इस 60 काम को बी है 15 दिन में कर रहा है, इस 60 काम को सी 20 दिन में कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम तीनों का पर डे का काम निकाल लेंगे, जिससे कि हमें निकालना क्या है, वह तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का पर डे का काम निकालेंगे। तो जो हमारा टोटल काम है 60, जो ए है 12 की रफ्तार से करेगा तो जो इसका पर डे का काम निकला क्या आ जाएगा, 12 पंजे 60, तो ए का पर डे का काम कितना निकला हमारा 5। इसी प्रकार हम देखेंगे जो हमारा बी है वो इस 60 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो जो टोटल काम है 60, यदि ये 15 की रफ्तार से करेगा तो 15 चौक 60, तो बी का जो पर डे का काम निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 4। इसी प्रकार हम देखेंगे जो हमारा सी है, टोटल काम है हमारा 60, इसको सी 20 की रफ्तार से करता है, तो इसका जो पर डे का काम निकल आएगा 20 तिया 60, ठीक है। अब हमने क्या करा, तीनों का पर डे का काम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब तीनों को जोड़ते, 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है। तो तीनों मिलकर तीनों की पर डे की एफिशिएंसी कितनी आई हमारी 12। अब क्या करेंगे, हमारा जो टोटल काम है 60, इसको तीनों मिलकर 12 की रफ्तार से करेंगे। जो टोटल काम है 60, इस तीनों मिलकर 12 की रफ्तार से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 12 पंजे 60। हमें निकालना क्या था, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। जो हमारा एक व्यक्ति है उसे हम ए मान लेते हैं। ए एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है अपने पुत्र के साथ मिलकर। जो एक व्यक्ति ए है, बी को उसका पुत्र मान लेते हैं, बी के साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। हमें यहाँ ये नहीं पता है कि किस कार्य को समाप्त कर रहा है, तो हम क्या करते थे, एक वैल्यू मान लेते थे। वो वैल्यू क्या होती थी, इन दोनों का एलसीएम होती थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एक बार 5 से जाएगा और एक बार 3 से जाएगा, ठीक है ना। तो 5 तिया 15, तो एलसीएम कितना निकल के आया हमारे पास 15। 15 एलसीएम निकल के आया, मतलब क्या है हमारा टोटल काम कितना है 15। इस 15 काम को जो ए है 5 दिन में कर रहा है और जो ए प्लस बी है उसे 3 दिन में कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका पर डे का काम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका पर डे का काम निकालेंगे। तो जो ए है इस टोटल 15 काम को 5 की रफ्तार से करेगा तो जो इसकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, 5 तिया 15, इसकी पर डे की एफिशिएंसी आई हमारे पास 3। उसी प्रकार जो हमारे पास टोटल काम है 15, इसको जो उसके पुत्र के साथ मिलकर वह 3 की रफ्तार से करेगा
तो इन दोनों की जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 3 5 15। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें निकालना क्या है, उसका पुत्र अकेला इस टोटल काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। जो हमारे टोटल 15 काम है इसको कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बी की पर डे की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी, इसकी जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी है 5, और ए की पर डे की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी हमारे पास 3। तो बी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारे पास 2। ठीक है, जो हमारा टोटल काम है 15, जो बी है उसकी पर डे की एफिशिएंसी 2 है, 2 की रफ्तार से करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 7.5 दिन में ये पूरा काम कर देगा। तो हमारा आंसर कितना है, कौन सा है हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आइए देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखते हैं, ए बी के साथ मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, और जो हमारा ए है अकेला इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है। यहाँ हमें ये नहीं पता है किस कार्य को पूरा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू मानते थे। वो वैल्यू क्या होती थी, इन दोनों का एलसीएम। तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। 8 और 10 2 से जाएगा, 2 चुकू 8, 2 पंजे 10, एक बार 4 से जाएगा, ठीक है, और एक बार जाएगा 5 से। ठीक है ना, तो 2 चुकू 8 और 8 पंजा 40। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया 40। एलसीएम 40 आया, इसका मतलब क्या है, जो हमारा टोटल काम है 40। ठीक है ना, टोटल काम हमारा आया कितना 40। इस 40 काम को ए बी के साथ मिलकर 8 दिन में कर रहा है, और ए अकेला इसे 10 दिन में कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पर डे का काम निकाल लेंगे। तो हमारा जो टोटल काम है 40, ए और बी 8 की रफ्तार से करेंगे तो इसका जो पर डे का काम कितना आया 5। ए प्लस बी, इसका जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी आई 5। उसी प्रकार जो हमारा टोटल काम है 40, ए अकेला 10 दिन में कर रहा है। ठीक है ना, तो इसकी जो 10 की रफ्तार से करेगा तो जो इसकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम क्या करेंगे, बी की पर डे की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर इसकी जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी आई 5, और ए अकेले की पर डे की एफिशिएंसी हमारे पास 4। तो हमारे पास बी की कितनी एफिशिएंसी आएगी 1। ओके, 4 + 1 कितना हो गया 5। तो हमारा बी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास 1। ठीक है ना, तो हमारा टोटल काम है 40, और जो बी की पर डे की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। इस टोटल काम 40 एक की रफ्तार से करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में कर देगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा बी। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। ओके, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ओके, तो देखते हैं, जो हमारा ए है बी के साथ मिलकर इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 18 दिन में करेंगे। हमें यहाँ पर यह नहीं पता है कि किस कार्य को कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वो कार्य निकालेंगे। वो कार्य क्या मानते थे, एक वैल्यू मानते थे। वो वैल्यू क्या होती थी, इन तीनों का एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं 9, 12 और 18 का एलसीएम। ठीक है, एक बार 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 चूक 12 और 3 छंग 18। एक बार फिर से 3 से देते हैं, 3 एकम 3, ये 3 से नहीं जाएगा, 3 दूनी 6। एक बार 2 से जाएगा, और एक बार फिर 2 से जाएगा। ठीक है ना, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 36। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे टोटल काम है वो क्या माना हमारे 36। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा 36 काम है ए प्लस बी मिलकर इसे 9 दिन में कर रहे हैं, और जो हमारा 36 काम है बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में, और इस 36 काम को सी प्लस ए मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी पर डे की एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है ना, तो हमारा टोटल काम कितना आ गया 36, और ए प्लस बी मिलकर इसे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 9 की रफ्तार से करेंगे तो 9 18 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो जो ए और बी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारी 4। उसी प्रकार हमारे टोटल काम 36 है, बी प्लस मिल के 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 के साथ इसका डिवाइड करेंगे तो 12 36। तो इसकी जो पर डे की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3। उसी प्रकार हम देखेंगे जो टोटल काम है हमारा 36, उसको सी और ए मिलकर 18 की रफ्तार से करेंगे तो 18 दूनी 36। तो सी प्लस ए की जो पर डे की एफिशिएंसी आई कितनी 2। ठीक है ना, और अब आगे देखते हैं हम।
टोटल काम हमारा निकल के आ गया 36 और इनकी पर डे की एफिशिएंसी निकल के आ गई इतनी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। 4 और 3 7 और 2 9, इन सबकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी आएगी 9। अब देखते हैं यहाँ पर ए भी हमारा 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, बी भी हमारा 2 बार आ रहा है और सी भी हमारा 2 बार आ रहा है। ये हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, यदि इसको हम थोड़ा और लेंदी करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और सबको जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। और इसकी जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9। ओके, इस 2 को इसके नीचे लाएंगे, ठीक है ना। तो इन तीनों की जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई 4.5, ठीक है ना। इन तीनों की जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, निकल के आ गई 4 हमारा टोटल काम कितना है 36 और इन तीनों की पर डे की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 4.5। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये जो पॉइंट हटेगा ये ऊपर जाएगा 0, इसको 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 0 का 0 और 9 5 45, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5 40, ठीक है ना। तो इन तीनों की तीनों मिलकर इस टोटल काम को 8 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है ना। देखते हैं, जो हमारा ए है बी के साथ मिलकर इसे 8 दिन में और बी सी के साथ मिलकर इसे 12 दिन में और सी ए के साथ मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें ये यहाँ पर ये नहीं पता है कि किस कार्य को समाप्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इनको एक वैल्यू मानते थे। वो वैल्यू क्या होती थी, इन तीनों का एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 8 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। ये जाएगा 2 से, 2 चुकू 8, 2 छंग 12 और 15, ये जाएगा फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 15 और ये जाएगा फिर 2 से, 2 एकम 2 3 15, एक बार जाएगा 3 से तो 3 एकम 3, 3 5 15 और एक बार जाएगा ये 5 से, ठीक है ना। आइए देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया 120। एलसीएम 120 निकल के आया, इसका मतलब क्या है, जो हमारा टोटल काम है वो कितना मानेंगे हम 120, ठीक है ना। इस टोटल 120 काम को जो ए है बी के साथ मिलकर 8 दिन में कर रहा है और बी सी के साथ मिलकर 12 दिन में और सी ए के साथ मिलकर 15 दिन में कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इनके पर डे का काम निकाल लेंगे कि इनका पर डे की एफिशिएंसी कितनी है। तो टोटल काम हमारे पास कितना है 120, ए प्लस बी 8 की रफ्तार से करेंगे, ठीक है ना। तो 8 एकम 8, हाथ का है 4 और 8 5 40। तो ए प्लस बी का जो पर डे का काम निकल के आया हमारे पास कितना है 15। उसी प्रकार हम देखेंगे बी प्लस सी, टोटल काम है 120, इसकी रफ्तार है 12, तो हमारा इसका पर डे का काम निकल के आया कितना 10, ठीक है ना। इसी प्रकार हम देखेंगे 120 टोटल काम को सी प्लस ए 15 की रफ्तार से करेंगे तो इसका पर डे का काम निकल के आया हमारा कितना 8, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इनके पर डे के काम निकाल लिए हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो हम इन तीनों को जोड़ते हैं, 15 10 25 और 8 निकल के आया 33, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को देखेंगे तो टोटल काम निकल के आया हमारा पर डे का 33, ठीक है ना। 2 को हम नीचे जाएंगे, ठीक, 2 को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। इससे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, पॉइंट लगेगा, 2 पंजे 10। तो हमारा तीनों का पर डे का एफिशिएंसी कितनी आ गई 16.5, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकल के आया है, तीनों की पर डे की एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ गई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इनकी पर डे की एफिशिएंसी आई 16.5। हमें निकालना क्या है कि सी मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा। तो हमारे पास ए प्लस बी की पर डे की एफिशिएंसी यहाँ पर है, देखते हैं हमारे पास ए और बी की जो पर डे की एफिशिएंसी कितनी है 15, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देंगे ए प्लस बी, इसकी जो पर डे की एफिशिएंसी हमारे पास कितना है 15, ठीक है ना। सी यहीं रहेंगे, 15 को इधर ले जाएंगे तो 16.5 माइनस 15, तो जो सी की पर डे की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है हमारे पास 1.5, ठीक है ना। अब हम देखेंगे हमारे पास टोटल काम यहाँ पर कितना है, टोटल काम है हमारे पास कितना है 120। इस 120 को सी 1.5 की रफ्तार से करेगा, हम इनको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 1200 अपन 15, एक बार देंगे हम 5 से तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0 और 5 तिया 15 और फिर देंगे तो 3 8 24 और 0 0 का 0। सी जो है 80 दिन में इस टोटल काम को कर देगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।
ओके ओके दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।